तो आज हम लोग क्लास 11 का पाठ समुच्चय की प्रश्नावली 1.1 का हल करेंगे, ठीक ना। तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, ठीक ना। तो पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग। तो इसमें लिखा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो देखिए हमने बताया था कि समुच्चय किसे बोलते हैं। तो समुच्चय का मतलब होता है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित समुच्चय, ठीक ना, या संग्रह, ठीक ना। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, इसका मतलब ऐसा परिभाषा जो व्यक्ति दर व्यक्ति परिवर्तन न हो, ठीक ना। जैसे देखिए पहला उदाहरण है जे अक्षर, पहला क्वेश्चन है ये, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो इसका मतलब देखिए वर्ष में जे अक्षर से जो जो महीने शुरू हो रहे हैं उनको हम देखते हैं। तो लिखिए जे अक्षर से प्रारंभ महीने। तो देखिए महीने कौन से हैं, तो इसमें है जनवरी, जून, जुलाई, है ना। इनको देखेंगे, देखिए जनवरी का स्पेलिंग जनवरी तो जे शुरू होता है, जून और ये जुलाई। तो देखिए तीनों महीने जे से शुरू हो रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, अगर ये किसी भी व्यक्तियों से पूछे तो सभी का जवाब जनवरी, जून, जुलाई ही होगा, ठीक ना। मतलब ये परिभाषित है पूरी तरह से। अतः यह एक समुच्चय है। देखिए पहला सेकंड भाग देखते हैं। इसमें लिखा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ठीक ना। तो हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग लेखक हो सकते हैं प्रतिभाशाली, ठीक ना। अतः यह एक समुच्चय नहीं है। थर्ड नंबर देखते हैं। लिखा विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो देखिए 11 बल्लेबाज छांटते हैं अपने को, तो ये क्या होता है, ये परिभाषित नहीं है। अगर किसी एक व्यक्ति से पूछा जाए तो सचिन तेंदुलकर को पहला सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बोले, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी या किसी विश्व के अन्य खिलाड़ियों को इसको प्राथमिकता क्रम में लिखे। अगर यही काम किसी दूसरे व्यक्ति को कहा जाए तो उसका अलग सेट बनेगा, है ना। प्रतिभाशाली जो 11 बल्लेबाज हैं सर्वश्रेष्ठ, उनका अलग लिस्ट बनेगी। इसलिए हर व्यक्ति दर व्यक्ति परिभाषा निश्चित नहीं है, हर किसी का बदल रहा है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। तो लिखेंगे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज परिभाषित नहीं है। अतः यह एक समुच्चय नहीं है। फोर्थ नंबर देखेंगे। तो 4 में लिखा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो देखिए हम अपनी कक्षा के सभी बालकों का, अगर किसी भी व्यक्ति से पूछें, किसी कक्षा के किसी भी बच्चों से अपने क्लास के बच्चों का नाम बताएं, बोला जाए या गिनती कहा जाए, तो सभी बच्चों के द्वारा बालकों की संख्या समान ही होगी, ठीक ना। मतलब इस तरह कह सकते हैं कि ये समुच्चय सुपरिभाषित संग्रह है,
ठीक ना। तो अतः यह एक समुच्चय है। फिर पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर देखते हैं, लिखा है इसमें 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो देखिए 100 से कम सभी प्राकृत संख्या देखिए कौन कौन सी हैं। तो देखिए इसमें लिखेंगे 99, 98, 97 और ये 1 तक होगा। तो इनका सुपरिभाषित संग्रह है। अतः यह एक समुच्चय है। फिर अगला भाग देखते हैं, छठवां भाग में है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह ही है। तो लिखेंगे प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास सुपरिभाषित है या परिभाषित है, परिभाषित है। अतः यह एक समुच्चय है। देखिए अगला भाग देखते हैं, सातवां क्या है। तो सातवां में है सभी समपूर्णांक का संग्रह। तो देखिए इसमें सभी समपूर्णांक देखते हैं क्या होता है। सभी समपूर्णांक, तो देखिए समपूर्णांक कौन कौन से होते हैं। देखिए 2, 4, 6, 8 और इस प्रकार ये अनंत तक जाएगा। तो इस प्रकार इनका ये सुपरिभाषित संग्रह है या समुच्चय इनका सुपरिभाषित है। तो लिखेंगे ये सुपरिभाषित है, संग्रह है। अतः यह एक समुच्चय है। ठीक ना। प्राकृतिक संख्या समुच्चय में नहीं डालेंगे, अभी तुमको पता करना है समुच्चय है कि नहीं। अतः ये सुपरिभाषित संग्रह है। इसी प्रकार समपूर्णांक का भी है कि ये सुपरिभाषित संग्रह है। अतः यह एक समुच्चय है। आठवां में देखिए, आठवां भाग में है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह है। अतः यह एक समुच्चय है। फिर नौवां भाग में लिखा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो देखिए इसका हमने जब इसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया था तो इसका एक उदाहरण लिया था कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा इसका संग्रह अलग कुछ बन सकता है ना। जैसे इसमें पहले शेर को बोल सकता है बाघ, फिर हाथी, फिर घोड़ा या दरियाई घोड़ा, ठीक ना। इस प्रकार या किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा जाए तो वो पहले हाथी को डाल सकता है, हाथी, तेंदुआ, गेंडा, है ना। तो इनका हर व्यक्ति के द्वारा ये इनका संग्रह, खतरनाक जानवरों का संग्रह अलग अलग हो सकता है। अतः यह सुपरिभाषित नहीं है। तो इसमें लिखेंगे इसमें सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। अतः यह समुच्चय नहीं है। ठीक ना। तो इस प्रकार पहला भाग हो गया, इस प्रकार पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। ए बराबर और इनके अवयव है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक। देखिए ये प्रतीक लगाने हैं हमको। ये अवयव होने का प्रतीक है
और ये अवयव नहीं होने का प्रतीक है, इन्हीं को भरना है। तो देखिए पहला लिखा है 5 A, दूसरा है B A, ये 8 है। थर्ड 0 A, 4 A, 2 A, छठवां है 10 A। ठीक ना। तो हमको बताना है कि जो अवयव इनके ये जो अवयव है क्या ये A में उपस्थित है या नहीं, या इनका इस समुच्चय का ये अवयव है या नहीं। तो हम इसमें देखिए लिखेंगे, देखिए 5 इसमें उपस्थित है, अतः ये अवयव है। ठीक ना। 8 देखिए इसमें नहीं है, तो हम इसमें लिखेंगे अवयव नहीं है। 8 एक समुच्चय का अवयव नहीं है। 0 नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे ये नहीं है। ठीक ना। तो अवयव नहीं है। 4 देखिए है इसमें, तो लिखेंगे ये अवयव है। 2 भी उपस्थित है, अतः ये अवयव है। 10 इसमें नहीं है, तो लिखेंगे इसमें ये अवयव नहीं है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो 3 में लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक ना। रोस्टर मतलब टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो प्रश्न नंबर 2 में है, 3 में है। पहला देखिए इसमें लिखा है यक्स इस प्रकार है कि यक्स एक पूर्णांक है, और देखिए यक्स पूर्णांक है। ठीक ना। और कहाँ से कहाँ तक है? यक्स बड़ा है -3 से और छोटा है 7 के बीच में। तो देखिए पूर्णांक हमको कौन से मिलेंगे? तो -3 से बड़ा पूर्णांक क्या होगा? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक ना। देखिए 7 को लेना नहीं है। ठीक ना। अगर यहाँ ये बराबर लगा होता तो हम 7 को भी लिए होते, मगर ये केवल 7 से छोटा है, मतलब 7 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये हमको समुच्चय मिला। ठीक ना। तो यहाँ A है तो इसको A लिख लेते हैं। इस प्रकार ये पहला भाग हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरे में लिखा है यक्स इस प्रकार है कि यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है ना, नेचुरल नंबर है, और 6 के से छोटी है। तो देखिए इसमें 6 छोटी कितनी प्राकृतिक संख्या है उसको लिख लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक ना। 6 को नहीं लेंगे, बोला 6 से कम, तो 6 के बराबर नहीं है, तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो ये 6 से सभी छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या का ये हमने लिख लिया। तीसरा भाग देखते हैं। C बराबर, तो C में लिखा है यक्स इस प्रकार है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 होना चाहिए। ठीक ना। तो हमको इसमें याद रखना है कि 2 अंकों की संख्या लेनी है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक होती है। ठीक ना। अब इसमें हमको ऐसी संख्या छांटनी है जिनके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। तो देखिए हमको अगर इस तरह करें तो यहाँ पर हमको एक 17 मिलेगा। 17 का मतलब 1 और 7, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 2, 7, 2, 6 लिख लेंगे। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 2, 6, 8 आ रहा है। इसी प्रकार 3, 5, तो 3 + 5 बराबर 8। तो अगर हम इनका एक समुच्चय में लिखेंगे तो देख क्या आएगा? पहला आएगा 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। ठीक ना। तो इस प्रकार ये सभी अवयव इसके प्राप्त हो गए। अब चौथा भाग देखते हैं इसका। इसमें लिखा है यक्स इस प्रकार है कि यक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। 60 का भाजक का मतलब वो संख्या लेनी है हमको जो 60 को पूरी तरह विभाजित कर दे, और वो संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो देखिए हम पहले अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। देखिए अभाज्य संख्या 2 से प्रारंभ होती है। ठीक ना। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो
एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, ठीक ना, और एक को छोड़ कर लिखते हैं तो एक से बड़ी वो संख्या होनी चाहिए। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक ना, फिर इसके बाद 7, 11, 13, तो इस प्रकार संख्या है। और अगर इनमें से देखें तो हमको ये 3 संख्या ऐसी हैं जो 60 को पूरी तरह विभाजित कर देंगी, ठीक ना, मतलब इसको 60 से 2 से भाग करेंगे अगर 60 को, तो पूरी तरह कट जाएगी, ठीक ना। इसी प्रकार 3 के पौना से काटेंगे तो 60 कट जाएगा और 5 के पौना से भी काटेंगे तो 60 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अतः हमको क्या समुच्चय मिलेगा, समुच्चय के अवयव देखिए हम लिख लेते हैं इसमें। तो यहाँ डी नंबर है, डी बराबर 2, 3, 5, ठीक ना। तो ये अपना आंसर हो गया। 5वां भाग देखते हैं। 5वां भाग में लिखा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है हमको। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में लिख लेते हैं। यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री लिख लेते हैं पहले, TRIGNOMETRY, ठीक ना। अब इनके समुच्चय बनाते हैं हम। तो देखिए पहला अक्षर है टी, तो यहाँ हमने टी लिख लिया, कॉमा लगा लिया, यहाँ आर है, आर लिखेंगे, फिर आई है, आई लिखेंगे, जी, आई जी, फिर इसके बाद ओ, फिर ये यन, फिर ये ओ नहीं लिखेंगे, ठीक ना। अवयव जब लिखते हैं तो पुनरावृत्ति, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए को छोड़ दिया। यम यहाँ है तो यम लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर यहाँ देखिए टी है, पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए नहीं लिखेंगे, यहाँ आर की भी पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए नहीं लिखेंगे, और यहाँ वाई लिखेंगे। तो इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों के का समुच्चय का अवयव लिख लिया, सभी अक्षरों का अब समुच्चय लिख लिया हमने। इसके बाद एक अंतिम भाग है 6वां। तो इसमें लिखा है बेटर, देखिए यहाँ बेटर लिख देते हैं, BETTER, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो देखिए यहाँ भी यही काम करेंगे, बी लिखा, फिर ई लिखा, फिर टी लिखा, टी डबल 2 बार है तो 1 बार ही लिखेंगे, फिर इसके बाद जो ई है ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक बार आ गया है, ठीक ना। तो अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर फिर ये आर आया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये लिख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4 लिखा है इसमें समुच्चय निर्माण रूप, तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक ना। इसी को देखिए, इसको नियम रूप भी बोलते हैं, नियम रूप या रूल फॉर्म, ठीक ना। इसके हमने इंट्रोडक्शन में सब एक चीज को कवर किया है। तो देखिए पहला लिखा है 3, 6, 9, 12, ठीक ना। तो इसको देखिए समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सभी यक्ष का समुच्चय इस प्रकार हो कि यक्ष बराबर, देखिए ये ना 3 के, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, देखिए है क्या, पहले इसको देखेंगे तो इसमें लिखा है 3 के प्रथम 4 गुणज लिखे हुए हैं, ठीक ना। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 चौक 12, ठीक ना। गुणज का मतलब अगर हमने बोला 3 के गुणज है तो मतलब 3 का पहाड़ा में ये सभी आते हैं, तो क्रम से शुरू के 3 मतलब 4 गुणज हैं ये। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, देखिए 3n, ठीक ना। अगर हम यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर n बराबर अगर 1 रखें तो ये आएगा 3 गुणे 1 बराबर 3। अगर हम यहाँ पे 2 रखें, n बराबर 2 रखें तो ये जगह 3 गुणे 2 बराबर 6 प्राप्त हो गया। फिर n बराबर 3 रखें तो 3 गुणे 3 बराबर 9 आ गया, और इस प्रकार n बराबर 4 रखेंगे तो 3 चौक 12, ठीक ना। तो n का मान हमको देखिए कहाँ से मिला, 1 से लेकर 4 तक मिला। अब इसमें इसी को लिख लेंगे कि n का मान कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे। तो देखिए n का मान कहाँ से कहाँ तक है, बड़ा है और बराबर भी है 1 से, ठीक ना, और कहाँ तक गया है
4 तक गया है, तो 4 से छोटा और बराबर है, ठीक ना। और इसमें ये n है क्या, देखिए n है प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, ठीक ना। तो n अवयव होना चाहिए प्राकृतिक संख्या का, है ना। यदि हम यहाँ पर परिमेय संख्या डाल दें तो n बराबर अगर हम 1/2 रखें, ठीक ना, परिमेय संख्या हो गई, ठीक ना। और 1 से 4 के बीच में भी है ये, यहाँ पर इसी प्रकार 2/3 रख दें, ठीक ना। तो इस तरह ये परिमेय संख्या हमको नहीं रखनी है, ठीक ना, क्योंकि इसके हिसाब से इसके अवयव हमको प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए हमको ये कंपलसरी है कि n बराबर n, कैपिटल N लिखना पड़ेगा, ताकि इसको ये परिभाषा बिल्कुल अच्छी तरह से बैठे। तो n क्या होना चाहिए, n प्राकृतिक संख्या का एक अवयव होना चाहिए, ठीक ना। तो क्या होगा, 1 से लेकर 4 तक हमने ये लिखा, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहां लिख सकते हैं, या x इस प्रकार है कि x 3 के प्रथम 4 गुणज हैं, ठीक ना। तो ये भी हो गया, ये भी समुच्चय निर्माण रूप में लिख गया। मगर जब इसको नियम रूप में लिखते हैं तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम गणित के चिन्हों का और गणित के प्रतीकों का ही प्रयोग करें, इसलिए ये ज़्यादा उपयुक्त लगता है। मगर ये भी गलत नहीं है, मगर हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह का लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो दूसरा भाग देखते हैं इसका, इसमें लिखा है 2, 4, 8, 16 और 32, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या है, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 नहीं है इसमें, ठीक ना, मतलब 2 के ये गुणज नहीं है। तो अब क्या है, तो देखिए इसमें अगर लगाएं हम 2 की घात अगर n लगा लें, ठीक ना, अगर हम n का मान 1 रखें तो हमको प्राप्त होगा 1 बराबर ये 2 हो गया। अगर हम यहाँ पे 2 रख दें तो ये 2 दूनी 4 और यहाँ 3 रख दें तो ये हमको 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर ये 8 आ गया। और 4 रख देंगे तो हमको 16 प्राप्त हो जाएगा, और 5 रख देंगे तो 32 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम यही फॉर्मूला यहाँ रखेंगे। तो ये लिखेंगे x इस प्रकार है कि x बराबर 2 के घात n, ठीक ना। और n कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर, देखिए 1 से लेकर ये 2 के घात 5 तक लिख रहे हैं तो 32 आएगा इसका हमको, ठीक ना। 2 को 5 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे तो 32 आएगा। तो इसका मतलब n का मान कहाँ से कहाँ तक है, n का मान 1 से 5 तक है, ठीक ना। बड़ा है 1 से और बराबर भी 1 के है, और छोटा है 5 के और बराबर भी 5 के है। और इसमें n है क्या, तो देखिए इसमें पूर्णांक नहीं होना चाहिए, है ना, माइनस संख्या नहीं लेनी चाहिए हमको, 2 के घात -2 नहीं लेना है, ठीक ना। -2 -3 ये सब पूर्णांक भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। और परिमेय संख्या भी नहीं होनी चाहिए, हमको केवल प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, मतलब 1 से लेकर 5 तक होनी चाहिए। तो हम इसमें लिखेंगे n अवयव है n का, ठीक ना, प्राकृतिक संख्या का एक अवयव होना चाहिए। थर्ड नंबर लिखेंगे, देखिए इसमें भी है 5, 25, 125 और 625। तो इसको भी इसी रूप में लिखेंगे, x इस प्रकार है कि x बराबर 5 की घात n लिखेंगे अब, ठीक ना। 5 की घात 1, देखिए 5 की घात 1 बराबर 5, 5 की घात 2 बराबर 5 गुणे 5 बराबर 25, 5 की घात 3 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125, 5 की घात 4 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5 पचे 25, 5 पचे 25, 25 25 625। तो इस प्रकार n का मान देखिए हमको पता चला कि 1 से लेकर 4 तक हमको रखना है। तो इसमें लिखेंगे n कहाँ से, 1 से लेकर 4 तक, और n क्या होना चाहिए, ये प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो इस प्रकार ये इसका हल हो गया। अब चौथा भाग देखते हैं इसमें, 2, 4, 6, ठीक ना, ये अनंत तक जा रहा है। तो इसका मतलब देखिए क्या है, ये सम संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और डैश डैश का मतलब ये इसी प्रकार अनंत तक जाएगा।
तो लिखेंगे यक्स इस प्रकार है कि यक्स एक समप्राकृतिक संख्या है, समप्राकृत संख्या है। ठीक ना, तो इसका हो गया। पांचवा देखते हैं, इसमें लिखा है 1 4 9, 1 4 9 100 तक है। ठीक ना, तो इसको हम यहीं लिख लेते हैं, यहां लिख देंगे। तो देखिए इसमें क्या है, पांचवें में ये 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग है। ठीक ना, 1 का वर्ग करिए 1 आएगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इसी प्रकार 10 का वर्ग 100 आया है। तो इसको हम लिखेंगे यक्स इस प्रकार है कि यक्स प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, संख्याओं का वर्ग है। ठीक ना, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या यक्स बराबर यक्स इस प्रकार है कि यक्स बराबर n के घात 2। ठीक ना, और n का मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, n बड़ा हो बराबर हो 1 से और छोटा हो या बराबर हो 10 से, और n क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 का हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों या सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। तो देखिए इसमें पहला लिखा है ए सेट है बराबर यक्स इस प्रकार है कि एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए विषम प्राकृतिक संख्या को लिखेंगे तो विषम क्या होती है, 1 3 5 7 है ना, इस प्रकार ये अनंत तक जाएंगी। तो ये हो गया, तो सदस्यों को हमने लिख लिया। ठीक ना, सदस्य बोलिए या अवयव बोलिए। तो इस प्रकार ये हो गया। सेकेंड भाग देखते हैं, लिखा है यक्स इस प्रकार है कि एक पूर्णांक है। तो देखिए पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक है, यक्स बड़ा है -1/2 से और छोटा है 9/2 के बीच में। ठीक ना, देखिए इसमें संख्या रेखा में देखते हैं, इसमें देखिए इसको अगर हम भाग दे लें तो यह आएगा -0.5 है ना, आधा लिखा हुआ है। 9/2 को करेंगे तो कितना जाएगा, ये 4.5 जाएगा। ठीक ना, 4.5 का डबल 9 होता है। अब देखिए इनके बीच में पूर्णांक कौन कौन सी हैं, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 0 -1 -2 1 2 3 4 और ये 5 है। तो इसमें हम देखेंगे, देखिए देखिए दशमलव की संख्या पूर्णांक नहीं होती। ठीक ना, यही संख्या जो पूर्ण होती हैं अपने आप में पूर्ण है वही पूर्णांक है। तो ये 0.5 कहाँ आएगा, तो ये आएगा देखिए यहाँ पर। ठीक ना, -0.5 ये माइनस में ये आया। और देखिए 4.5 है, 4.5 मतलब ये आपका 4.5 है ना, 4 और 5 के बीच में ये 4.5 है। अब देखिए इसके बीच में जो भी ये संख्याएं वही हमको पूर्णांक, यही इसका हमको लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 ये 4। अब थर्ड भाग देखते हैं। थर्ड में लिखा है सी यक्स इस प्रकार है कि एक पूर्णांक है। तो देखिए पूर्णांक, और इसके लिए क्या कंडीशन दिया हुआ है, यक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक ना, यक्स स्क्वायर छोटा हो या बराबर हो 4 के। तो हम यहाँ पर यक्स का मान रखेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे 0 रख लें तो 0 का मान 0 मतलब सही है, 4 से तो छोटा ही आएगा इसका आंसर है ना, बराबर 0 0 जो 4 से छोटा है। अब यहाँ -1 रख के देखते हैं, बराबर देखिए 1 आएगा है ना, -1 का वर्ग 1 जो अभी भी छोटा है 4 से। अगर यहाँ -2 रख लें तो ये 4 आएगा जो कम से कम बराबर आ गया 4 के।
ठीक ना। मतलब अगर हम इसके अधिक मान रखेंगे, अब -3 रख के देखेंगे तो 9 आ जाएगा, जो 4 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसके आगे से मान नहीं रखेंगे। अब हम रखेंगे 1 प्लस में, तो इसका मान 1 जो 4 से छोटा है, 2 तो ये 4 आया जो 4 के बराबर आ गया। तो इस प्रकार हमको ये सब मान आ गए, 0 -1 -2 1 और 2। क्या लिखेंगे? -2 -1 0 1 और 2। तो इस प्रकार इसके अवयव हमको प्राप्त हो गए। अब प्रश्न नंबर चौथा भाग देखते हैं। इसमें डी लिखा हुआ है, डी समुच्चय है। इसमें लिखा है यक्ष इस प्रकार हैं कि लोयल शब्द के अक्षर हैं। देखिए इसमें लोयल क्या है? LOYAL। इनके हमको शब्दों का एक शब्द हैं, इसके अक्षरों का एक समुच्चय लिखना है। इनके सदस्य कौन कौन से जाएंगे? देखिए यहाँ LOYA और L इसका पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ एक लिखा हुआ है L, इसलिए नहीं लिखेंगे इसको। पांचवा भाग देखते हैं। यक्ष इस प्रकार है कि वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो कौन कौन से महीने हैं जो 31 के नहीं होते, उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए कौन कौन से महीने 31 के होते हैं, इसको हम दिखा देते हैं। देखिए इसको याद रखिएगा, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, ठीक है। जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, 28 29 की फरवरी, बाकी सब 31, बाकी सब 31, ठीक ना। इसका मतलब जून और नवंबर अप्रैल सितंबर ये सभी 30 के होते हैं, 30 दिनों के होते हैं। 28 29 की फरवरी और बाकी सब जो बचे महीने वो 31 के होते हैं। तो हमको इसमें लिखना है जो 31 दिन के महीने नहीं होते, इसका मतलब 1 2 3 4, और ये फरवरी को भी इसमें लिखेंगे क्योंकि इसमें 31 नहीं होते, ठीक ना। तो इसमें लिखेंगे ई। इसमें पहला देखिए क्रम से लिख देंगे, जो पहले वर्ष में पहले जो आता है। तो ये तो बस याद करने के लिए है कि जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, 28 29 की फरवरी, बाकी सब 31। तो हम इसमें देखिए पहले लिखेंगे अप्रैल, पहले आता है अप्रैल मई, जून आ गया, अच्छा फरवरी भी है, ये फरवरी यहाँ लिख लेंगे। तो इसको क्रम से लिखेंगे, तो पहले फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई अगस्त सितंबर और नवंबर, ठीक है। तो ये इनके सदस्य या अवयव प्राप्त हो गए। अब इसका छठवां भाग देखते हैं। छठवां है, एक अंतिम है ये भाग। F बराबर यक्ष इस प्रकार है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के पहले आता हो, ठीक है। तो हम ABCD क्रम से देखेंगे, के पहले तक के जितने भी व्यंजन आएंगे उनको हम लिख देते हैं। तो देखिए पहले ए, तो ए तो वॉवेल है, ठीक ना। इसमें वॉवेल कौन कौन से उसको निकाल देंगे। देखिए वॉवेल कौन कौन से होते हैं, वॉवेल ए ई आई ओ यू ये होते हैं, इनको हम नहीं लिखेंगे। देखिए ए तो नहीं लिखा, तो बी सी डी और ई है तो नहीं लिखेंगे, ई एफ जी एच, आई को भी नहीं लिखेंगे, और जे, ठीक ना। हमको के पहले तक लिखना है, तो ये हमने लिख लिया, ठीक ना। बस इसमें वावेल को हटाकर बाकी जो व्यंजन बचते हैं उनको लिख देना है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए, ठीक ना। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो इसमें देखिए हमको मिलान करना है, तो देखिए मिलान कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें पहला लिखा है, यक्ष इस प्रकार हो कि यक्ष एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कौन कौन सी भाज्य संख्या होती है, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर
7 होगा तो इसका आगे ये देखिए, ये सब तो नहीं लेंगे। देखिए ये हमको 2 और 3 आया, जो 6 को पूरी तरह विभाजित कर दे तो यही हमको 2 और 3 संख्या ही मिलेंगी। तो देखिए ये है 2 और 3, तो इसका मिलान इससे कर देंगे। यक्स इस प्रकार हो कि संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या हो। तो 10 से छोटी जितनी विषम संख्या होती है उसको लिख देते हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो इसमें देखिए कौन सा मिला, ये मिल गया, ठीक ना। तो इस प्रकार इसका ये मिल गया, ये वाला विकल्प हो गया। देखिए लिखा है यक्स इस प्रकार हो कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक हो, ठीक ना। मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखनी है जो 6 को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो देखिए एक संख्या 6 को पूरी तरह विभाजित कर देगी, 2 तिहाई 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है और 6 कम 6 होता है। इस प्रकार ये वाला विकल्प इसके संग मैच हो गया। और जो ये है मैथमेटिक्स, देखिए मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो देखिए ये वाला है। इस प्रकार ये इसका जोड़ी मिल गया। तो इस प्रकार प्रश्नावली 1.3 पूरी हो गई।